काशीपुर के कुंडेश्वरी किसान इंटर कॉलेज में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शिविर की अध्यक्षता एडीएम पंकज उपाध्याय ने की। शिविर में लगभग 70 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से ज्यादातर का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। शिविर में पेंशन, राशन कार्ड, बिजली, पेयजल, पुलिस, राजस्व, खाद्य विभाग आदि से संबंधित समस्याएं ज्यादा देखी गईं। शिविर का उद्देश्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और जनता की समस्याओं का निस्तारण करना था। इस अवसर पर श्रम विभाग द्वारा लाभार्थियों को टूल किट बांटी गई, गर्भवती महिलाओं को महालक्ष्मी किट बांटी गई और विभिन्न योजनाओं से संबंधित लाभार्थियों को सरकार द्वारा जारी चेक का वितरण किया गया। इस अवसर पर एडीएम पंकज उपाध्याय, एसडीएम अभय प्रताप सिंह, तहसीलदार पंकज चंदोला, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष यशपाल राजहंस, बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेश कुमार, मंडल अध्यक्ष धर्मपाल सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शर्मा कुंडेश्वरी, ग्राम सभा की प्रधान पायल चौधरी, यश चौधरी, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता अमरीक चौधरी के अलावा सिंचाई विभाग से एई गौरव पाठक, खाद्य पूर्ति विभाग से आशुतोष भट्ट, कृषि एवं मंडी से प्रकाश सिंह, चकबंदी से राहुल शर्मा, शिक्षा विभाग से अनिल चौहान के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी प्रतिनिधि और लोगों के अलावा बड़ी संख्या में फरियादी मौजूद रहे। कुछ डिमांड, कुछ समस्याएं, कुछ शिकायतें साइड की होती हैं जो अभी तक नहीं पहुंच पाए थे कहीं पर लेकर किसी मंच तक। यद्यपि मैंने 2-4 लोगों जो मुझसे मिले, मैंने उनसे यही पूछा क्या अभी ये शिकायत उन्होंने कभी कहीं करी थी कि नहीं करी थी, तो उन्होंने कहा नहीं था, हम पहली बार आए हैं। तो ऐसे लोग जो अभी तक कहीं नहीं पहुंच पाए थे, उनको एक नज़दीक में एक मंच मिला है, उनकी शिकायतों को भी ले रहे हैं, अब खासकर फ़ोन नंबर के साथ ले रहे हैं ताकि हमारे लोग उनसे संपर्क कर सकें, उनसे बात कर सकें और उनकी समस्याओं का समाधान यथासंभव हम करने का प्रयास करें। इसी उद्देश्य से कैंप किया जा रहा है और आज कुंडेश्वरी का कैंप रहा है, यहाँ पर अभी 66 से अधिक लोगों ने अपनी बातों को रखा है लिखित रूप में, उसका भी समाधान कर रहे हैं और जो योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिया जाना था उसको भी दिया गया है। इसका लाभ जनमानव से अच्छा मिल रहा है, ऐसा हमारा मानना है। किस प्रकार की समस्याएं चाहते हैं? नहीं, अभी जो समस्याएं इसमें बिजली की विभाग की समस्याएं, कुछ राजस्व की भी हैं, कुछ हमारे राशन कार्ड की कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारा राशन कार्ड अंत्योदय को होना चाहिए या प्राथमिक। सरकार जनता के द्वार का जो प्रोग्राम है, क्या उद्देश्य है सर इसका? देखिए, न्याय पंचायत स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार। इस कार्यक्रम के तहत आज किसान इंटर कॉलेज कुंडेश्वरी में कार्यक्रम रखा गया है। इसमें जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं सारे यहाँ उपस्थित हैं, उनके अलावा जो यहाँ पे समस्याएं हैं वो भी ली जा रही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम का जो हमारा मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारी अलग अलग योजनाएं हैं उनको न्याय पंचायत स्तर पर सेचुरेट करना। ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो इस न्याय पंचायत में अगर वो लाभार्थी है और अगर वो लाभ लेना चाहता है तो उस तक ये जितनी योजनाएं हैं उनको हमें पहुंचाना। इसके अलावा इस न्याय पंचायत स्तर पे अगर कोई समस्या है जो लंबे समय से चली आ रही है उनका भी हम लोग निस्तारण कर रहे हैं। और ऐसे भी व्यक्ति आ रहे हैं जो दिव्यांग प्रमाण पत्र चाह रहे हैं, उनका नहीं बना है किन्हीं कारणों से, तो यहाँ पे हमारे कैंप लगे हैं, सारे प्रमाण पत्र भी जारी किए जा रहे हैं। इसमें जो तहसील से भी बनते हैं आय जाति स्थायी प्रमाण पत्र, उनको भी जारी किया जा रहा है। और अलग अलग डिपार्टमेंट से संबंधित समस्याएं हैं उन सबको टेकअप करके इनका निस्तारण किया जाता है। तो ऐसी कोई समस्या जिसका निस्तारण आज नहीं हो पाएगा उसको हम लोग पोर्टल पे भी रजिस्टर्ड कर रहे हैं और उसकी मॉनिटरिंग करके समय के अंतर्गत उसको निस्तारण कराएंगे, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी करेंगे। सर, किस प्रकार की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिली? देखिए, सबसे ज़्यादा समस्या बिजली विभाग से संबंधित, जल निकासी से संबंधित और राजस्व विभाग से संबंधित आ रही है। तो जो मौके पे निस्तारित हो सकती हैं उनको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनका मौके पे निस्तारण कर लें। अगर कोई ऐसी समस्या जिसमें जांच की आवश्यकता है तो वो भी करेंगे। और ऐसी कोई समस्या जो आसपास के क्षेत्र में है जिसमें मौके का निरीक्षण करना है तो आज हम लोग जैसे ये कार्यक्रम समाप्त होता है उसके बाद हम लोग इस क्षेत्र में इस न्याय पंचायत स्तर पे मौके का भी निस्तारण करके मौके पे भी जाके जांच करके उसका निस्तारण करेंगे। सर, कुछ समस्या जो है खाद्य पूर्ति विभाग को लेकर समय समय पर सामने आती रहती है। जी, इस तरह के एक सफ़ेद कार्ड का एक मतलब एक है जिसमें लाभार्थी जो है उसमें जो है वंचित है कि कहीं ना कहीं जो है उसका नाम नहीं चढ़ पा रहा राशन कार्ड में। इस विषय में आप क्या कहें? हाँ, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी मेन शिकायतें आती हैं सबसे ज़्यादा उसमें पूर्ति विभाग से भी ज़्यादा आती हैं। उसमें कुछ लोग जो है अपने कार्ड की जो कैटेगरी है वो चेंज कराना चाहते हैं, इसके अलावा किसी के नाम छूट गए हैं वो कराना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कैटेगरी चेंज कराना चाहते हैं इसमें हमारे तरफ से एक बहुत ही डिटेल सर्वे किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे अपात्र लोग हैं जिनके प्रमाण पत्र चिन्हित किए गए हैं, जिनके राशन कार्ड चिन्हित किए गए हैं। तो ऐसे राशन कार्ड जो अपात्र हो गए हैं, जो लोग अपात्र हो गए हैं, उनको हम निरस्त करके उसमें जो कैटेगरी जिस कैटेगरी में आता है उनको हम लोग आगे उसको टेकअप करेंगे और उनको बनाने का प्रयास करेंगे। तो सर, कब तक मतलब इसमें होगा?
जी देखिए, अभी इसमें जांच चल रही है। जांच होते ही फिर जो आपको पता है कि इसमें अगर किसी का नाम निरस्त करना है तो वो खुली बैठक के प्रस्ताव से ही होता है, और किसी का नाम प्रस्तावित करना है तो ग्राम सभा के द्वारा ही वो नाम प्रस्तावित होते हैं। तो इसमें लगातार अभी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जो लोग अपात्र हैं, उसके बाद उसमें बैठक करा के उनका नाम निरस्त करके नए जो प्रपोजल्स आते हैं उनको टेकअप किया जाएगा। पूर्व में भी इस तरह का जो है निरीक्षण किया गया, लेकिन सर क्या उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई सर? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पूर्व में भी जांच किए गए, और ऐसे आपने देखा होगा जगह जगह पे ये अभियान चल रहा है। महुआ खेड़ा में भी हमारी टीम बनी हुई है, काशीपुर में भी टीम बनी हुई है, और सारे प्रमाण पत्र हम सारे जो राशन कार्ड हैं वो कैटेगरी वाइज हम लोग उनकी जाँचें कर रहे हैं। थैंक यू सर।